पीटीआई के पास 23 मेंबर हैं। ठीक। 5 मेंबर्स पे एक कौंसल का मेंबर इलेक्ट होगा। 5 पे एक तो होता है। 20 पे 4 सीटें पीटीआई को मिलेंगी। सही। 5वें सीट के लिए उनके पास 3 वोट हैं। पीटीआई कोई जमात है, वो तो इधर उधर से लाए हैं लोगों का एक ग्रुप है। अब ग्रुप में जिस ग्रुप का ज़्यादा ताकत होगा वो पैनल बनाएंगे अपने और उसको जिताएंगे। पैसे इन्हीं लोगों में, बाहर से तो कोई नहीं आना ना, पीटीआई के ही अंदर पैसे चलने। चलेंगे तो भी पीटीआई के अंदर ही चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आईएमएन। मैं हूं शबीर मीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले हैं यानी अभी 12 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान कौंसल इलेक्शन, इनके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा गिलगित का जो हल्का 2 था जिसमें 2020 के इलेक्शन में जमील अहमद और फतहुल्लाह के दरमियान मामला कोर्ट तक गया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर कोर्ट आज भी ज़ेर समाअत है। इस हवाले से बात करेंगे। और मेरे मेहमान साबिक डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमील अहमद हैं। जमील साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू शबीर साहब। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे केस है, लोग भी आपसे पूछते होंगे कि केस का क्या बना। हम भी यही पूछेंगे, आपके केस का क्या बना? ये सवाल मेरा अदालत से है। जैसे आप अच्छा, आपका अदालत से है। ठीक है। कि इस केस का क्या होगा, कानून वाज़े है। 120 दिन के अंदर कोई भी पिटीशन ट्रिब्यूनल के सामने जाए तो 120 दिन, ये स्पेशल लॉ बना हुआ है इलेक्शन एक्ट 2017 इलेक्शन के तहत कि 120 दिन के अंदर फैसला देना है। हम भी इस उम्मीद से अदालत गए थे कि 120 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से हालात पिछले साल ऐसे रहे, कुछ कोविड की वजह से, कुछ वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हमारे मोहतरम अली बेग साहब थे जो अभी चीफ जज हैं, तो कुछ ऐसे वाक़यात हो गए कि वो इधर उधर दौरों पे चले गए, तो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो डिले हो गया। फिर भी अगर उस वक़्त के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो जज साहब थे, बड़ा एहतराम है, हमारे मोहतरम जज साहब है, बड़ी क्रेडिबिलिटी है उसकी, उसको चाहिए था कि 120 दिनों में फैसला देते, लेकिन चलो नहीं हो गया। फिर बाद में आपको पता है हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए कि एक्स्ट्रा ट्रिब्यूनल दे दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। बिल्कुल। तो उसके बाद 3 ट्रिब्यूनल बने। तो हम इस उम्मीद से कि शायद ये 120 दिनों में फैसला देंगे। पहली तारीख थी, उसमें उन्होंने 2 वीक्स की तारीख दी। फिर दूसरी तारीख हुई, उसमें भी 2 वीक्स। तो हमने जज साहब को रिक्वेस्ट हमारे वकील के ज़रिए की, भाई ये कानून है, आप कानून को अगर एक ट्रिब्यूनल का जज साहब न माने तो मैं आवाम को क्या कहूँगा। ये जो इलेक्शन फिर ये अदालतों पे सवाल है कि 5 साल बाद फैसले आते हैं, तो फिर ट्रिब्यूनल बनने का क्या फ़ायदा। सही। फिर वकील करने का क्या फ़ायदा। तो ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने 120 दिन कितनी दफ़ा हुए हैं? ये तो 120 दिन मीन्स 4 महीने, तो अभी साल ज़र्फ खुद ही कर रहे हैं, साल होने वाला है। तो अभी भी हम नाउमीद नहीं हैं। हमारे मोहतरम ट्रिब्यूनल के जज अच्छे हैं, वकील भी रहे हैं और एक जज रहा है। उन सब, जब आप मुझसे सवाल पूछते हैं, लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, क्या उनसे नहीं पूछा जाएगा? उनसे भी पूछते होंगे। अब उनका ज़मीर है, उनके अंदर कितनी ताकत है। मसला ताकत का है, मसला कानून का नहीं है, मसला दिलेरी का है। जज को कानून तो वो दोनों तरफ से वकील जो है अपने अपने उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक जज को बताते हैं। अब जज के अंदर कितना हौसला है, कितनी दिलेरी है कि वो सिटिंग गवर्नमेंट है, उसके ख़िलाफ़ पिटीशंस हैं, उनका फ़ैसला दे दे। तो मेरा ख़्याल ये है ज़ाती तौर, जज को हमेशा कानून से ज़्यादा ईमानदार और दिलेर होना चाहिए, ताकि वो फैसले ईमानदारी और दिलेरी से दे दे। अभी उम्मीद है कि ये हम अभी भी फिर अगली तारीख आएगी, फिर हम जज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई डे बाई डे करो। ये कानून कहता, अगर नहीं करता है अभी तक रिटर्निंग कैंडिडेट जो है फतहुल्लाह साहब, वो तो भाग रहे हैं ना, वो तो डिले कर रहे हैं। तो कानून के अंदर मौजूद है कि अगर इसी तरह रिटर्निंग कैंडिडेट डिले करे, जवाब दावा ना दे दे, अदालत ना आए,
तो उसका नोटिफिकेशन सस्पेंड करे। तो अभी ये कानून लेके नेक्स्ट पेशी में हम अदालत में जाएंगे, जज साहब को बताएंगे। अब जज साहब के अंदर कितना हौसला है, कितना वो है कि कानून के मुताबिक फैसला दे दें। हम ये नहीं कहते हैं कि हमें सुने और फैसला दे दें, हम कहते हैं उनको भी सुने कानून के मुताबिक। जो भी होगा, अगर कानून में आपको शिकस्त भी हो सकती है, हो गई तो हम जो है खुले दिल से तस्लीम करने वाले हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जल्दी कानून के मुताबिक, हम कानून की अमल दरामद की बात कर रहे हैं। अगर आज नहीं हो गया फिर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये नया। और हमारे सामने डस्का का इलेक्शन, कल उसकी रिपोर्ट भी आई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डे बाय डे करके उसका फैसला भी दे दिया, फिर री इलेक्शन भी हो गया, फिर और इंक्वायरी कराई, उस इंक्वायरी की रिपोर्ट भी आई। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा 1 साल तकरीबन होने वाला है, ट्रिब्यूनल जो है अभी तक जवाब दावा लेने से कासिर है। सही। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान कौंसल इलेक्शन के ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। पहले तो ये बताइए कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी थोड़ी सी नाराज़गियाँ हैं। मोहम्मद मूसा साहब नाराज़ हैं, आपसे भी हैं, पार्टी से भी हैं, अमजद साहब से भी हैं। ये नाराज़गी कुछ पेचअप हो गई है कि नहीं? इसी तरह ये ऐसा होता है शब्बीर मीर साहब, आपको भी पता है कि हमारी 1 सीट है कौंसल की, हमारे 4 वोट हैं। तो मोहम्मद मूसा साहब को देने में क्या मसला है? आप लोगों को क्यों नहीं? कोई मसला नहीं है, हमारे बहुत मुहतरम है, बहुत सीनियर है, सबसे सीनियर है, उससे हमारा कोई वो नहीं है। लेकिन चेयरमैन साहब ने फैसला किया, पार्टी के 32 तकरीबन उम्मीदवार थे, उसमें से चेयरमैन साहब ने कहा कि अयूब शाह को उसने ऐलान किया। चेयरमैन साहब का फैसला है कि अमजद साहब? चेयरमैन साहब का फैसला है, बाकायदा टिकट इशू होता है, टिकट जमा होता है, वो चेयरमैन साहब का फैसला है। उसमें जाहिर बात है सीनियर लोग हैं हमारे, उनको दुख हुआ होगा, तो वो होता है, मुझे भी होता होगा अगर मुझे ऐसा करते, तो उनके वो जो है दुख का होना, उनका जो बातें वो जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी है, सब ने फिर चेयरमैन साहब के फैसले का एहतराम करके इब्राहिम साहब ने अपने कागजात विड्रा कर लिया, इस्माइल साहब भी मान गए, मूसा साहब भी मान गए, और जो कैंडिडेट 32 थे सब ने तस्लीम करके फिर चेयरमैन साहब ने जो है अयूब शाह को। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए जमील साहब, आप एक मुबस्सिर भी हैं, सियासतदान हैं, तबसरे भी करते हैं, नज़र भी रखते हैं चीज़ों के ऊपर। 6 सीटें हैं टोटल कौंसल की, उसमें पीपल्स पार्टी की सीट आ सकती है, ज़रा कैलकुलेशन आप हमें बताएं। नून लीग की क्या आ सकती है? फिर जो पीटीआई ने इतने सारे टिकट दिए, इंडिपेंडेंट, ये सारा कुछ किस तरह आप इसको देखते हैं? कौंसल की टोटल 6 सीटें 6 सीटें हैं, ठीक है। पीटीआई के पास 23 मेंबर हैं, ठीक। 5 मेंबर्स पे एक कौंसल का मेंबर इलेक्ट होगा, 5 पे होता तो 20 पे 4 सीटें पीटीआई को मिलेंगी। सही। 5वें सीट के लिए उनके पास 3 वोट हैं, 3 वोट। इसी तरह पीपल्स पार्टी के पास 4 वोट हैं, ठीक है। नून लीग के पास भी 3 वोट हैं। अब है। 3 वोट जो है, एक जेयूआई के पास है, एक नवाज खान नाजी साहब बीएनएफ के हैं, और एक ये वजीरी साहब हमारे आईटीपी के। ये 3 वोट जिस तरफ जाएंगे, 3 में से अगर 2 जो है वो पीटीआई की तरफ गए, जैसे बाहर बात हो रही है कि अताउल्लाह साहब को कहा गया है कि आप 2 वोट मैनेज करें, 3 हम देंगे, तो उसने 2 ओपन उनका तायद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा नवाज खान नाजी और रहमत खालिक साहब है, तो उसने तो अपने 2 वोट कर लिए। अब 3 पीटीआई दे दे तो 5वीं सीट अताउल्लाह की बनती है, और 6ठी सीट फिर पीपल्स पार्टी के 4 वोट हैं और नून के 3 हैं, एक वजीरी साहब हैं। तो फिर अगर वजीरी साहब का वोट फिर इम्पोर्टेंट होगा, अगर वजीरी साहब चुपके से बैठते हैं तो पीपल्स पार्टी की 4थी सीट कंफर्म है। अगर वजीरी साहब पीपल्स पार्टी को दे दे तो फिर भी पीपल्स पार्टी की 5वीं सीट 6ठी सीट कंफर्म है। अगर वजीरी साहब किसी वजह से नून को दे दें तो फिर नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो ड्रा होगा, टाई होगा। ये तो हम फर्ज कर रहे हैं कि अगर वो इधर दें तो ये होगा ना। अगर फर्ज करें क्या देंगे या नहीं देंगे, किसको देंगे? पीपल्स पार्टी फर्ज करें, यहाँ मसला ये हुआ पीटीआई का हो रहा है। मसला ये है पीटीआई के पास 4 सीटें कंफर्म है, उन्होंने टिकट इशू की है 8, यानी 6 टिकट दिए हैं, 2 आज़ाद है, लेकिन उनका तायद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा भी पीटीआई है। दिलपजीर साहब है या वो क्या कहते हैं अताउल्लाह है।
वो पीटीआई अताउल्ला के तो खैर रहमत खालिक और उसने किया है, लेकिन दिलपजीर साहब के जो तायद कुनंदा है और तजवीज़ कुनंदा जो है वो पीटीआई के लोग हैं। तो इस हिसाब से पीटीआई और राजा शहबाज है। इसी तरह पीटीआई ने 7 बंदूक के लिए कागज जमा कराए। एक तो आज़ाद हो गया, अताउल्ला, इसके अलावा 7 बंदे जो हैं वो जो भी नाम दे दें, लेकिन पीटीआई के। अब पैनल बनेगा, 5 बंदूक पे 1 सीट कंफर्म है। अब पीटीआई के 4 लोग अपना पैनल बनाते हैं 4 लोगों के। अब मसला यह है क्या वो पैनल वाले उसको वोट देंगे? अगर वोट हैंड ऑफ शो है अभी तक, वो केस अगर ना सुनी जाए या उसका कोई फैसला ना आ जाए, तो 12 जो नवंबर को इलेक्शन होगा वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए। और ये शो ऑफ हैंड, मैं हैरान हूँ, हफीज़ुर रहमान साहब मुस्लिम लीग नून में जब सीएम थे, मुस्लिम लीग नून ने अमेंडमेंट करा के 2018 के एम्पावरमेंट ऑर्डर में अमेंडमेंट करा के ये शो ऑफ हैंड किया। अब अदालत में भी अपने किए हुए के खिलाफ अदालत में भी मुस्लिम लीग नून गई है। सही, ये मन तक मुझे समझ नहीं आई। सही जमील साहब, पहले तो मुझे ये बताइए कि जो खास पीटीआई के, मैं एज तबसरा निगार भी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर हजमतुल्लाह साहब हैं, तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन रहनुमा, इसी तरह साबिर साहब, इन 7 टिकटों ये दोनों आप 2 पीटीआई के देख रहे हैं? ओरिजिनल जो कारकुन हम समझते हैं 2 पीटीआई के हैं, बाकी बाहर के हैं। एक हजमतुल्लाह साहब है और एक साबिर है। सही, इन दोनों को आप कैसे देख रहे हैं? जीत पाएंगे? नहीं, वो तो फिर सपोर्ट मिलेगा इनको। बात ये है ना, पीटीआई कोई जमात है? वो तो इधर उधर से लाए हैं लोगों का एक ग्रुप है। अब ग्रुप में जिस ग्रुप का ज़्यादा ताकत होगा वो पैनल बनाएंगे अपने और उसको जिताएंगे। अगर जमात होती तो इनका सीनियर नायब सदर जो आजकल प्रेसिडेंट एक्टिंग है, नासिर शाह नासिर, उसको टिकट मिला क्या? पीटीआई के असली लोगों को या मुझे बताए, ये शब्बीउल हसन साहब बहुत मोहतरम है हमारे, शाह साहब है, क्या पीटीआई में थे? इन्होंने अच्छा, अब्दुर्रहमान साहब मुझे नहीं पता वो पीटीआई में थे नहीं थे, अभी नाम सुनने में आ रहा है। अच्छा, शहबाज साहब वो पीटीआई में कब गए हैं भाई? शहबाज साहब, उसके बाद अहमद अली साहब, वो तो सुना MWM के हैं। अच्छा, उसके बाद दिलपजीर साहब, ये सारे पीटीआई के तो नहीं है। और पीटीआई में पहले जो हुकूमत साजी हुई है उसमें कौन सा पीटीआई का बंदा है? तो यानी इन दोनों के हवाले से हम यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। यकीनी तौर पे कुछ नहीं कह सकते। टिकट तो दे चुकी है ना पीटीआई? टिकट तो 6 बंदूक को दे, 6 बंदूक, इनकी सीटें 4 आनी है। 4 आनी है, तो उनमें शॉर्टलिस्ट करेंगे ना, शॉर्टलिस्टिंग होगी। शॉर्टलिस्ट गंडापुर साहब आगे करेंगे। इन्होंने कागज विड्रा नहीं किए। जैसे पीपल्स पार्टी के इब्राहिम साहब को भी हमने सेकंड कैंडिडेट के तौर पर डाला था, लेकिन नहीं बनना था, उसने कागज विड्रा की। अब पीटीआई का मसला ये है कि ये जमात होती और इनका जमात का असर रसूख होता तो ये अपने जो है वो 2 कैंडिडेट को कम से कम विड्रा कराते हैं। ये नहीं करा सके, तो अभी 5 का पैनल बनना है। उस पैनल में टिकट भला जिसको भी दे दे, 5 बंदू ने अगर वोट किया तो 1 नंबर आएगा। तो ये सिचुएशन बन रही है। गंडापुर साहब आपके ख्याल में आके कुछ चीज़ें ठीक करेंगे? अभी कल उनका दौरा है जो हमारी इंफॉर्मेशन है ये तो अब गंडापुर साहब पीटीआई और पीटीआई के उन लोगों ने डिपेंड करेगा जिन्होंने, जैसे हाजी गुलवर साहब और शाबेक साहब ने दिलपजीर साहब तायद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा किया। अब वो वोट देंगे गुलवर साहब थे। इसमें पैसा चलेगा बहुत आपके ख्याल में? अगर पीटीआई वाकई इसने सही बंदू को टिकट दिया अपने और पैनल मजबूत किया तो शायद पैसे ना चलें। सही, अगर यह नाकाम हुए, पैसे इन्हीं लोगों में, बाहर से तो कोई नहीं आना ना, पीटीआई के ही अंदर पैसे चलने चलेंगे तो भी पीटीआई के अंदर ही चलेंगे। जैसे खान साहब ने नहीं कहा, वो बलोचिस्तान का एक सेनेटर है अब्दुल कादिर के नाम से, जो ओपन मीडिया में कहा था कि एक वोट एक सेनेटर के लिए 70 करोड़। बाद में पीटीआई के उम्मीदवार को हरा के पीटीआई के लोगों ने अब्दुल कादिर साहब को वोट देके जिताया। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है। अब दिलपजीर साहब है वहाँ दियामर में, आपको पता है एक सिचुएशन है कौमी हिसाब से है, तो दिलपजीर साहब को शाबेक साहब और गुलवर साहब ने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की है कि मैं इस कैंडिडेट को वोट दूंगा। अगर वो वोट देंगे उसके बाद उसका मकाम पीटीआई में क्या होगा? सही। अच्छा, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि शो ऑफ हैंड हो लोग, उसके बावजूद भी पार्टी की राय के खिलाफ जाके वोट दे सकते हैं?
दे तो कोई भी सकता है ना, दे क्या सकते उसके ऊपर कानून के अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके सुलन पार्टी? तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई कानून खामोश है। कानून शायद खामोश है, क्योंकि पिछली असेंबली में हुआ है। काचो इम्तियाज साहब MWM के थे, उसने ओपन वोट सैयद अफजल साहब को दिया, उसके खिलाफ MWM ने एप्लीकेशन दी स्पीकर को, स्पीकर ने कहा ऐसा कोई कानून नहीं है, और वो 5 साल तक मेंबर रहे। ठीक है, ठीक है। आखिरी सवाल, अंदाज़ा आपका चाहिए जो कि हम बाद में किसी जगह इस इलेक्शन के बाद दोबारा टेली करेंगे, कि आपका जो अंदाज़ा था बहैसियत एक सियासी रहनुमा के, सियासी कारकुन के और तबसरा निगार के, कितना सही हुआ? PTI की कितनी सीटें हैं, पीपल्स पार्टी की है या नहीं है, नून लीग की है या नहीं है, आप इसको ज़रा मुझे बताएं। नहीं, PTI की 6 टोटल में से ज़रा डिवाइड करें, हम देखते हैं। 4 PTI की कंफर्म है ना। ठीक है, 4 इसमें कोई कंफर्म दो राय नहीं है। ओके, 4 हैं बस, क्योंकि मुकाबला बाहर से इलेक्शन में इन जो 10 उम्मीदवार है इनके दरमियान होना है। ठीक है। 10 में से 7 मेंबर, 3 नून के, 4 पीपल्स पार्टी के, 4 PTI की कंफर्म है। ठीक है। 5वीं सीट जो PTI कोशिश कर रही है, जो किसी को देगी, इसी तरह पीपल्स पार्टी भी है, इसी तरह नून भी है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सूरत हाल पे आपने गेस करना है कि पीपल्स पार्टी को सीट आएगी या नहीं आएगी, आप अभी बताएं। पीपल्स पार्टी की तो सीट हर हाल में मेरे ख्याल में कंफर्म है, क्योंकि हमारे 4 वोट कंफर्म है ना। ठीक है। 4 वोट और किसी के पास नहीं है, 3 PTI के पास है, 3 नून के पास है। उनमें से एक सीट 5वीं जो है वो PTI ले गई, तो 6ठी सीट पीपल्स पार्टी के पास है। 4 हमने PTI को दे दी आपके कहने के मुताबिक, एक पीपल्स पार्टी की भी हो गई। लेकिन मसला यह है कि PTI ये जो आज़ाद उम्मीदवार शो कर रहे हैं, दिलपजीर साहब या अपना ताउल्ला साहब, अगर वो PTI उनके पैनल में बंदे देंगे तो वो जीत जाएंगे, नहीं तो अगर बगावत हो गई होगी। तो बगावत जैसे हाजी गुलबर साहब के स्टेटमेंट है उसके मुताबिक उसने तो कहा मैं इस बंदे को वोट दूंगा, दिलपजीर साहब को। अगर उन्होंने दे के 4 हैं वो भी, अगर 4 उधर हो गए, ठीक है, तो फिर 4-4 बराबर हो गए, तो उनके दरमियान वो टाई हो जाएगा। टाई हो जाएगा, तो मतलब आप ये बता नहीं सकते हैं, अभी गेस भी नहीं कर सकते हैं कि 6ठी सीट डिपेंड करता है किसको जाएगी। पीपल्स यही चीज़ें आप मद्देनजर रख के आपका क्या फैसला है? नहीं, अगर PTI के 4 सीट, वही बात है ना, फिर पैनल बनाएंगे वो अपने वोटर्स को, और कितने वोटर हैं, 23 वोटर को वो कंट्रोल करेंगे, तो 4 और 2 इजाफी जो वोट है। सही, मैं जानना यही चाह रहा हूँ, ये 23 को ये कंट्रोल कर पाएंगे, बाकियों को ला पाएंगे, पीपल्स पार्टी वाले 4 कर पाएंगे, नून या नून लीग वाले कर पाएंगे? मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपके तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर। नून वाले भी 3 अपनी जगह अपने कैंडिडेट के साथ, अभी तक जो डिस्कशन हो रही है या जो हालात बता रहे हैं, नून भी अपने उम्मीदवार को वोट देंगे, पीपल्स पार्टी भी देंगे। बात PTI की है, और 2-3 आज़ाद जो हैं मुख्तलिफ जमातों के लोग, उनसे रिजल्ट इफेक्ट होना। अब PTI अपने लोगों को कंट्रोल करेगी, जैसे हाजी गुलबर साहब अगर नहीं देते, दिलपजीर को देंगे, वो ये कहेगा बाद में वो PTI में आएगा या वो जाएगा भी, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे PTI तो गई ना, ख़राब हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमील साहब प्रोग्राम में आने के लिए, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। बहुत मेहरबानी।